दृश्य स्थान काशी का एक शांत गंगा घाट, पीपल का विशाल वृक्ष। समय सूर्योदय के कुछ समय बाद। माहौल अत्यंत शांत और पवित्र। गंगा की लहरों की कलकल, पक्षियों का कलरव और दूर से आती मंदिर की घंटियों की धीमी ध्वनि। धूप की सुनहरी किरणें पत्तों से छन छन कर आ रही है। वहीं पर एक युवा जिज्ञासु, जिसके चेहरे पर व्याकुलता और आंखों में प्रश्नों की झड़ी है, हिचकते हुए उनके पास आता है। जिज्ञासु हाथ जोड़कर कांपते स्वर में, प्रणाम महात्मन। रविदास जी के आंखों में अपार करुणा है। वे जिज्ञासु को बैठने का इशारा करते हैं। संत रविदास स्नेहपूर्ण शांत स्वर में, कहो वत्स, स्वागत है तुम्हारा। तुम्हारे चेहरे की व्याकुलता बता रही है कि मन में कोई गहरा प्रश्न हिलोरे ले रहा है। निस्संकोच कहो। जिज्ञासु गला भराता है, महात्मन, मैं भ्रमित हूँ। बचपन से भगवान राम की कथाएं सुनी, उनके आदर्शों को पूजा, उन्हें दशरथ का पुत्र, सीता का पति, अयोध्या का राजा माना। पर जब संतों की वाणी सुनता हूँ तो वे किसी और ही राम की बात करते हैं। कोई कहता है राम घट घट में है, कोई कहता है वे निर्गुण निराकार है। मेरा मन यह स्वीकार नहीं कर पाता। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। असली राम कौन है? क्या वे एक व्यक्ति थे या कोई शक्ति है? यह प्रश्न सुनते ही संत कबीर धीरे से अपनी आंखें खोलते हैं। उनकी आंखों में एक अद्भुत तेज है। वे सीधे जिज्ञासु की आंखों में देखते हैं। संत कबीर गंभीर और बुलंद स्वर में, बहुत उत्तम प्रश्न है युवक। यह प्रश्न हर उस आत्मा में उठता है जिसकी प्यास सच्ची है, जो सतह पर तैरने के बजाय सत्य के सागर में डुबकी लगाना चाहता है। तुमने जिसे दुविधा कहा, वही ज्ञान के मार्ग का द्वार है। रविदास भाई, आप ही आरंभ करें। प्रेम और भक्ति के मार्ग से समझाया गया सत्य हृदय में सहज ही उतर जाता है। संत रविदास जूते को एक तरफ रखकर पूरा ध्यान जिज्ञासु पर केंद्रित करते हुए, वत्स सुनो, जिस राम की कथा तुमने सुनी है, हमारे पूज्य है, हमारे आदर्श है। उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए और संसार को एक आदर्श जीवन का मार्ग दिखाने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया। इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु क्या तुम पूरे महासागर को एक छोटे से घड़े में भर सकते हो? जिज्ञासु ना में सिर हिलाता है। नहीं महात्मन, यह असंभव है। संत रविदास, ठीक वैसे ही घड़े में जो है वह भी सागर का ही जल है, पर सागर उस घड़े से कहीं विशाल, असीम और अनंत है। दशरथ नंदन राम उस परब्रह्म परमात्मा रूपी महासागर के घड़े में प्रकट हुए जल के समान है। वे उस निराकार की साकार अभिव्यक्ति है, पर वह परब्रह्म परमात्मा, वह असली राम उस साकार रूप से भी परे, अनंत और सर्वव्यापी है। हमारे शास्त्र भी इसी निराकार सर्वव्यापी सत्ता को ही मूल सत्य मानते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद 6:11। यह उपनिषद स्पष्ट कहता है, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च। अर्थात एक ही देव परमात्मा सभी प्राणियों में छिपा हुआ है। वह सर्वव्यापी है और सभी प्राणियों की अंतरात्मा है। वही कर्मों का अध्यक्ष, सभी भूतों का निवास स्थान, सबका साक्षी, चेतन स्वरूप, शुद्ध और निर्गुण है। यही असली राम का स्वरूप है, जो किसी एक देह में या किसी एक काल में सीमित नहीं। संत कबीर अब कबीर विषय की गहराई में उतरते हैं। तर्क और शास्त्र का सहारा लेते हुए रविदास भाई ने सत्य कहा। अब ज्ञान की कसौटी पर इसे और परखो। वेद जिस परम तत्व का गान करते हैं, वह कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक सिद्धांत है, एक परम सत्य है। यजुर्वेद अध्याय 32 मंत्र 3। यह वेद मंत्र उस निराकार सत्ता के बारे में गर्जना करता है। न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः। अर्थात उस ईश्वर की कोई प्रतिमा या मूर्ति नहीं हो सकती जिसका नाम ही महान यश है। वत्स सोचो, जब वेद स्वयं कह रहे हैं कि उस परमतत्व की कोई प्रतिमा नहीं, तो हम उसे किसी एक शरीर, एक रूप में कैसे बांध सकते हैं? दशरथ के पुत्र राम उस महान यश वाले परमात्मा के अवतार थे। स्वयं वो पूरा परमात्मा नहीं। इसीलिए मैंने बार बार चेताया है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। एक राम वो है जो देह में आए और चले गए, पर असली राम का मर्म, उसका रहस्य तो कुछ और ही है। वह न आता है न जाता है। जिज्ञासु आश्चर्य और उलझन से, तो क्या साकार रूप की उपासना, उनकी पूजा अर्चना व्यर्थ है?
संत रविदास मधुरता से, नहीं वत्स, व्यर्थ कुछ भी नहीं। साकार उपासना एक सुंदर सीढ़ी है, पर मंजिल नहीं। सीढ़ी पर ही रुके रहोगे तो छत पर कैसे पहुंचोगे? मंजिल तो उस निराकार को जानना ही है। साकार से प्रेम आरंभ होता है, पर उसकी सार्थकता निराकार के बोध में है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 24। स्वयं भगवान कृष्ण अपने साकार रूप में खड़े होकर अर्जुन से क्या कह रहे हैं, उसे ध्यान से सुनो। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावमजानन्तो मम व्ययम अनुत्तम। अर्थात बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम, जिससे उत्तम कोई नहीं, और अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मुझ अव्यक्त मन इंद्रियों से परे को व्यक्ति मनुष्य मान लेते हैं। देखो, स्वयं साकार स्वरूपधारी कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग उन्हें केवल एक व्यक्ति समझते हैं वे नासमझ हैं। वे उनके असली अव्यक्त अविनाशी स्वरूप को नहीं जानते। यही अव्यक्त स्वरूप ही असली राम, परब्रह्म या निरंकार है, संत कबीर। और इसी अव्यक्त स्वरूप को न जानने के कारण लोग उसे मंदिरों में, मूर्तियों में, काबा और कैलाश में खोजते फिरते हैं, जबकि वो कहीं बाहर है ही नहीं। मुंडक उपनिषद 3:1-7। यह उपनिषद बताता है कि वो ब्रह्म कहाँ है, उसका पता क्या है। बृहच्च तद दिव्यमचिन्त्य रूपम सूक्ष्माच्च तत्सूक्ष्मतरम विभाति दूरात् सुदूरे तदिहान्तिके च पश्यत्स्वी है। दिव्य और अचिंत्य स्वरूप है। वह सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, वह दूर से भी बहुत दूर है और निकट से भी अत्यंत निकट है। देखने वालों के लिए वह यहीं उनके हृदय रूपी गुफा में स्थित है। वो तुम्हारे भीतर है। इसीलिए मैंने गाया, कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटखट राम है दुनिया देखे नाही। जिज्ञासु अत्यंत भावुक होकर, महात्मन, आपके वचन और शास्त्रों के प्रमाण मेरे भ्रम के बादलों को चीर रहे हैं। तो क्या यह राम नाम जिसे हम जपते हैं, यह केवल एक संकेत है? संत रविदास, हाँ वत्स, राम नाम उस अनंत सत्ता तक पहुंचने का एक सेतु है, एक माध्यम है। राम शब्द का अर्थ ही है जो सर्वत्र रमण कर रहा है, जो सब में रमा हुआ है। पद्म पुराण उत्तरखंड। स्वयं भगवान शिव जो आदि गुरु हैं, वे माता पार्वती जी से राम नाम का रहस्य खोलते हुए कहते हैं, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरान्ने। अर्थात, हे सुमुखी, राम नाम अत्यंत मनोरम है, मैं इसी राम नाम में रमता हूँ। एक राम नाम विष्णु के सहस्र हजार नामों के बराबर है। यहाँ शिवजी किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस राम नाम के पीछे छिपे परब्रह्म तत्व की महिमा गा रहे हैं। वो नाम जो सीधे उस निराकार सत्ता से जोड़ता है। संत रविदास अपना प्रसिद्ध पद गुनगुनाते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। इस पद में भी वही भाव है कि भक्त और भगवान में भेद नहीं, वे एक दूसरे में ऐसे समाये हैं जैसे चंदन और पानी। संत कबीर, और यह नाम तब तक सार्थक नहीं जब तक इसे जपने वाला यह न जान ले कि वह स्वयं उस राम से अलग नहीं, उसी का अंश है। छांदोग्य उपनिषद का महावाक्य समस्त ज्ञान का सार इस एक महावाक्य में है, तत्वमसि, अर्थात वह परब्रह्म तू ही है। यह सबसे बड़ा और क्रांतिकारी प्रमाण है। शास्त्र तुम्हें यह नहीं कह रहे कि राम कहीं दूर स्वर्ग में बैठा है। शास्त्र घोषणा कर रहे हैं कि जिस परम सत्य को तुम खोज रहे हो वह तुम्हारा ही वास्तविक स्वरूप है। जिज्ञासु आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़कर, हे संतो, आपने मेरे ज्ञान के नेत्र खोल दिए, मैं धन्य हुआ। अब अंतिम कृपा करें। इस परम सत्य को, इस अपने ही स्वरूप को जानने का निश्चित और एकमात्र उपाय क्या है? इसे अनुभव कैसे करो? संत रविदास अत्यंत प्रेम से जिज्ञासु के सिर पर हाथ रखते हुए, इसका उपाय है तत्वदर्शी ब्रह्मज्ञानी सतगुरु की शरण में जाना। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 34। यह हम पहले भी कह चुके हैं और यह सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मार्ग बताता है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। अर्थात उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। जब सद्गुरु की कृपा से तुम एक निराकार, सर्वव्यापी,
घट वासी राम का ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा में ही साक्षात्कार कर लेते हो तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता है। तब तुम जानते हो कि असली राम न किसी मूर्ति में है न किसी कथा में, बल्कि वो तुम्हारे और हर जीव के श्वास श्वास में रमा हुआ निरंकार है। जिज्ञासु की व्याकुलता अब समाप्त हो चुकी है। आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे हैं, पर चेहरे पर एक अद्भुत शांति और संतोष का भाव है। वह दोनों संतों के चरणों में झुक जाता है। संत कबीर उसे उठाते हुए अंतिम और निर्णायक शब्द कहते हुए, उठो वत्स, अब झुकना है तो उस निरंकार के आगे झुको जो सबके भीतर है। तो सार इतना ही है, असली राम अयोध्या के सिंहासन पर बैठने वाला राजा मात्र नहीं, बल्कि शास्त्रों में वर्णित परब्रह्म परमात्मा है। वह निरंकार है जिसका कोई रूप, रंग या प्रतिमा नहीं। वह सर्वव्यापी है जो तुम्हारे हृदय गुफा में ही स्थित है, और उसे जानने का एकमात्र मार्ग है एक पूर्ण सतगुरु की शरण में जाकर ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना, जिससे तत्वमसि, वह तू ही है का अनुभव हो जाए। कबीर, रविदास और जिज्ञासु तीनों शांत भाव से गंगा की ओर देखते हैं। सूर्य की किरणें अब और प्रखर हो गई हैं, जो गंगा के जल पर चमक रही है। एक गहरी दिव्य शांति का अनुभव होता है।